द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर एन के शर्मा, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इन वीडियो के माध्यम से हम आपको उन विषयों से परिचय करवाते हैं और उन अंधविश्वास और पाखंड या भय या भ्रम जो होते हैं उनके ऊपर से पर्दा हटाते हैं, जिससे आपके सामने जीवन का एक व्यवहारिक सरल सत्य आपके सामने प्रकट हो सके। दोस्तों, आज का मेरा विषय है कि चाय कॉफी को लेकर ना लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं, पिए या ना पिए। दोस्तों, मैं भी इसके ऊपर बड़ा काम करता रहा हूं, गौर करता रहा हूं, और मैंने ऐसा देखा है कि चाय कॉफी इतनी प्रॉब्लमसम नहीं है जितना इसका बनाने का तरीका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ये मेरे अपने अनुभव की बात बता रहा हूं मैं आपको। दोस्तों, चाय क्या है? एक पत्ती, ठीक है। अब इस पत्ती को सुखाया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, और फिर हम उसको पीने की कोशिश करते हैं। तो आफ्टर ऑल एक नेचुरल लीफ ही तो है ना दोस्तों, और है क्या? लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है कि चाय दुनिया भर में एक्चुअल पीने का जो तरीका है और कॉफी पीने का भी जो एक्चुअल तरीका है ना, वो है इसका कलर और इसकी फ्रेग्रेंस, सुगंध, जो हमें थोड़ा आकर्षित करती है, हमें अच्छी लगती है। तो पूरी दुनिया में चाय पीने का जो रियल तरीका है ना, वो है टी बैग्स टाइप। यानी कि कोई भी दुनिया में भारत को छोड़कर कहीं भी चाय को उबाला नहीं जाता। भारत के लोगों ने जैसे कसम खा ली है कि उबाल उबाल के काढ़ा बनाकर उसका पिएंगे। तो इसीलिए शायद भारतीय लोगों को ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि जितनी चाय पीने की आदतें भारत में डेवलप हो गई ना और एडिक्शन हो गया ना, मेरे ख्याल से दुनिया में इतना एडिक्शन और कहीं नहीं है। कारण क्या है? वो एडिक्शन करती भी नहीं है, तुम्हारा पीने का तरीका ही गलत है। तो क्यों इतना उबाल उबाल के उसका काढ़ा बनाते हो भाई? तो अगर आपको चाय पीने का शौक ही है और अगर आपको चाय पीनी ही है, तो कम से कम उबालना तो बंद करो। आप पानी उबालो, उबाल के नीचे ले लो और थोड़ी अच्छी क्वालिटी की जो पत्ती होती है वो डाल दो और 2 मिनट छोड़ दो, तो अपने आप वो पत्ती थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाती है। बस बैठने के बाद उसके बाद अब आप वो लाल जो डिकॉक्शन है, वो लाल डिकॉक्शन जो है आप अपने कप में ले लो। अब उसमें अब कलर बदलने का अगर शौक है तो फिर 1-2 चम्मच मुश्किल से उसमें दूध गिरेगा। वैसे तो भारत में तो लोग खैर दूध का इस्तेमाल करते ही हैं। आजकल बाहर विदेशों में अब ये प्रथा थोड़ी कम होने लगी है। वहां पर लोग क्या करते हैं? आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, ओट्स मिल्क, सोयाबीन मिल्क, ये लोग मिलाने लग गए। क्यों? आखिरकार कोई सफेद चीज ही तो चाहिए ना, जो चाय के कलर को थोड़ा बदलाव कर सकें। तो दोस्तों, ऐसे टाइप की जो चाय होती ना, ये कभी नुकसान नहीं करती, ये कभी बॉडी में अम्लता या एसिडिटी पैदा नहीं करती, ये कभी आपकी भूख को नहीं मारती। लेकिन हमारा चाय पीने का जो गलत तरीका जो भारत में जो डेवलप हो गया ना, यही हमारे नुकसान का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, कई लोग तो पंजाब और हरियाणा साइड में मैं देखता हूं, यहाँ पे दिल्ली में, कि दूध में ही पत्ती डाल के पी लेते हैं। तो भैया दूध ही पी लो ना, ये फालतू की फिर चाय क्यों पीते हो? आप तो वास्तव में चाय का तो स्वाद लेते ही नहीं हो। तो हमारी जो चाय पीने की गलत आदतें जो डेवलप हो गई ना, यही हमारी बीमारी की जड़ है। और तो चाय जो है पूरे भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से पी जाती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, ये सारे आसाम, शिलोंग, मेघालय, ये सब में वहां जाकर मैंने देखा कि वहां पे लोग रेड चाय पीते हैं, जिसको लाल चाय कहते हैं। दोस्तों, वो जो रेड टी है ना, वो ये लोग कम से कम उबालते हैं और वो लाल चाय पीते हैं। दूध का तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, मैं बता रहा हूं। तो अगर आप ऐसी कोई चाय पीते हो तो क्यों नुकसान होगा? और अगर इस चाय के पत्ती के अंदर, मतलब इस चाय के अंदर अगर आप चीनी, जो कि एसिड क्रिएटर है, अगर चाय के बजाय अगर आप थोड़ा सा अनरिफाइंड शुगर्स
या ब्राउन शुगर जो आजकल आती है, अगर आप वो मिला लो, और अगर उससे भी बेहतर अगर आप शहद मिला दो और तो एक थोड़ा सा नींबू मिला दो, तो दोस्तों बहुत अच्छी लेमन टी बन जाती है और ये आपके लिए फायदेमंद होती है। प्रॉब्लम तो चीनी की है। चाय में प्रॉब्लम क्रिएटर कौन है? चीनी। अब एक कप में मिनिमम 1-1.5 चम्मच तो चाय चीनी तो ले लेते हो ना, और अगर आप दिन भर में 6-7 कप चाय पीते हो तो दोस्तों आप कम से कम 8-10 चम्मच चीनी तो अपने बॉडी में डाल ही देते हो ना। तो फिर आपकी बॉडी में भयंकर एसिडिटी, जो चीनी की भी चाय की भी, और साथ साथ में बाद में कैल्शियम लॉस ने कई तरह के मिनरल लॉस, ये तो आपको होना ही ना भाई, लिवर का टॉक्सिक होना ही ना भाई। तो ऐसी आदत क्यों बनाते हो? तो चाय पीने का अगर आप सही तरीका इस्तेमाल करोगे ना, तो आपके जीवन में चाय कभी नुकसान नहीं करेगी। और वैसे भी चाय हमारे जीवन का ऐसा अंग हो गया है कि टी पार्टी, टी ब्रेक, ये सब वर्ड ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलो चाय पे मिलेंगे। तो दोस्तों अब हमारे एक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा, जैसे कहते ना कि एक मिलने जुलने का रास्ता बन गया है। तो मैं ये नहीं कहता कि इसको छोड़ दो, मैं इसके कोई पक्ष में नहीं हूं कि छोड़ दो। मैं कहता हूं चाय का आप लोग जो है सही उपयोग करना शुरू करें तो आपको नुकसान कम होगा। गुजरात में एक अच्छी प्रथा है दोस्तों, वहां पे क्या होता है कि जनरली चाय जब पीते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, हालांकि वो उबालते हैं, वो नुकसान है उनका, वो गलत तरीका है। लेकिन अगर आप चाय में तुलसी, अदरक, ग्रीन टी, जो एक लेमन ग्रास जो कहते हैं, लेमन ग्रास, पुदीना, इस तरह के अगर आप कुछ और ऐसी दालचीनी, ये जो हरी पत्तियां और थोड़े जो हर्ब्स और मसाले होते हैं, अगर आप उनको उबाल दो और उसके बाद नीचे उतार कर थोड़ी चाय की पत्ती डालकर अगर ढक के छोड़ दो, तो वो जो आपने ये जो तुलसी, पुदीना, ये सब जो हरी पत्तियां डाली ना दोस्तों, उससे आपकी चाय पूरी 100% अल्कलाइन हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, फिर उसका नुकसान थोड़ा कम होता है। होता क्या है, आपने तो पत्ती उबाली नहीं है तो एसिडिक तो होने का रास्ता ही नहीं है, खाली चाय का ऊपर का फ्लेवर आया। आपने पूरा उबाल के उसके अंदर का जो निकोटिन, टैनिन जो भी होता है वो तो आपने लिया ही नहीं, तो फिर नुकसान का डरने की जरूरत क्या है? तो मैं ये कोई चाय की फेवर करने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, ध्यान रखना। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है दोस्तों कि चाय को लेकर भी जो लोग थोड़े डरे रहते हैं ना, और चाय को बड़ा बदनाम भी कर देते हैं कई बार, अरे भाई आप अति में चले जाते हो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएटर है, वरना चाय तो एक हरी पत्ती है और कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और आप जानते हैं ना, भारत के अंदर दार्जिलिंग चाय पीते हैं दोस्तों, जरा सा भी नुकसानदायक नहीं है। भारत के अंदर ग्रीन टी पी जाती है, जरा सा भी नुकसानदायक नहीं है। भारत के अंदर बहुत तरह तरह के बड़ी हाई क्वालिटी की चाय आती है, जिसमें श्रीलंका की भी है, हमारे भारत की आसाम की भी है, पर ऐसी अच्छी क्वालिटी का अगर आप चाय पियो ना, तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो इसलिए चाय के बारे में ये भ्रम से बाहर निकल जाएं। अब दोस्तों रहा कॉफी का मामला। दोस्तों कॉफी जो है एक सीड है, और वो सीड जो है उसमें कैफीन की मात्रा, अच्छी मात्रा होती है। दोस्तों कॉफी जो है उसको रोस्ट किया जाता है, उसके सीड को रोस्ट किया जाता है और उसकी एक फ्लेवर क्रिएट की जाती है। तो आपको समझना क्या मालूम है कि वो जो फ्लेवर जो है उसके लिए कॉफी पी जाती है, क्योंकि वही फ्लेवर आपको बड़ी अच्छी लगती है, आपको अट्रैक्ट करती है। तो पूरे साउथ इंडिया में लोग जो है फिल्टर कॉफी पीते हैं, सिर्फ साउथ इंडिया में ही लोग फिल्टर कॉफी पीते हैं, बता रहा हूं। तो वो फिल्टर कॉफी में क्या होता है, आप गर्म पानी डाल देते हो एक पाउडर के ऊपर, तो धीरे धीरे वो पानी जो है फिल्टर होकर वो नीचे आ जाता है, और उसके बाद आप उसमें थोड़ा दूध मिलाकर जो है पीने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फिल्टर कॉफी होती है ना, ये इतनी प्रॉब्लमसम नहीं है जितनी आप डायरेक्ट जो प्रोसेस्ड जो कॉफी होती है, जो नेस्कैफे, ब्रू, आजकल जो जिस प्रकार की कॉफियां आ गई है, प्रॉब्लम क्रिएटर तो वो है। अब डायरेक्ट कॉफी आप अपने पेट में डाल देते हो, उसमें एक चम्मच डाला, हिलाया, और आपने दूध में डाल के आपने पी लिया, और आप समझते बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएटर ये वाली कॉफी है, क्योंकि प्रोसेसिंग होने से उसके अंदर जेन्स में बहुत सारे ऑल्ट्रेशन आ गए, केमिकल ऑल्ट्रेशन आ गए, वो तुम्हें एक जहर की तरह काम करती है। लेकिन फिल्टर कॉफी सचमुच में इतना नुकसान बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ, मैं साउथ इंडिया का रहने वाला हूँ, और मैं बचपन से उन सारे बूढ़े बूढ़ी जो लॉन्ग लाइफ 80, 90, 100
साल तक जो मैंने उनको जीते हुए देखा है, वो रोज सुबह एक कॉफ़ी जरूर पीते हैं। तो और मैंने देखा कि उनकी लाइफ में बहुत सिंपल लाइफ है, सिंपल थिंकिंग है, लेकिन वो लंबी उम्र तक बढ़ गए, बगैर बीमारियों के जी गए। तो मैं ऐसे स्टडी करता हूँ। मैं आपको कॉफ़ी का फेवर करने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, मैं उसकी जो रियलिटी है वो आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। तो दोस्तों, चाय कॉफ़ी जो है ना, उसको एडिक्शन मत बनाओ, उसको दिन में बार बार मत पियो, क्योंकि कोई अमृत तो कोई है नहीं। एक कैफीन है तो एक टेनिन है, एक में चाय में टेनिन है, इसमें कैफीन है। तो ये जो शरीर के लिए कोई ज़्यादा अच्छे केमिकल नहीं है। हाँ, थोड़ी मात्रा में अगर चले जाते हैं ना, तो फिर वो हर्ब्स की तरह काम करती है, वो एक मेडिसिन की तरह काम करती है। तो चाय और कॉफ़ी जो है वो दवा बन जाती है जब आप उनको बहुत कम मात्रा में लेते हैं, और अगर आप उसको बार बार पीते हैं तो आप अपने शरीर को नुकसान करते हैं। और चाय कॉफ़ी भी अगर आप फीकी पीने की आदत डाल दो दोस्तों, तो उसके अंदर चीनी नहीं जाएगी ना, तो उसका नुकसान और कम चला जाएगा। और मैं तो कहता हूँ बिल्कुल होगा ही नहीं। क्यों? कि शरीर में इतना जो कैफीन टेनिन जो जाता है ना, शरीर उसको बड़े मजे से आराम से उसको बर्दाश्त करेगा, उसको ले लेगा और आपको नुकसान नहीं होने देगा। और मैं यहाँ पे अंत में ये भी बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि आज आपकी जीभ इन चीज़ों की आदी हो गई है, आदत आपने डाली है। देखिए, वैसे सच्ची बात बताऊं तो चाय कॉफ़ी के हंटर मारने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती। अगर आप रॉ फूड खाते हो, आप नेचुरल फूड खाते हो ना, तो आपकी एनर्जी इतनी हाई होती है, मैं बता रहा हूँ, और आपकी जीभ इतनी नेचुरल स्वाद में आ जाती है कि आपको हंटर मार के एनर्जी कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? नेचुरल एनर्जी अवेलेबल है। मैंने एनर्जी को गलत खाना खा के ब्लॉक नहीं किया, तो मुझे ना नहाने की कोई बोलते हैं ना, कोई जरूरत पड़ती है तो नहाना तो आदत के मारे नहाता हूँ, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए उसके ऊपर मेरी एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है। या मैं चाय कॉफ़ी पीऊँ तो मुझे थोड़ी आंखें खुलेगी, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? कि मैं तो नेचुरल फूड पे रहता हूँ, इसलिए मुझे चाय कॉफ़ी का कोई एडिक्शन भी नहीं है और ना मेरे को कोई इंटरेस्ट है उसके अंदर। देखिए, मैं पर्सनल तौर पर कभी कभार मैं चाय जरूर पी लेता हूँ, बता रहा हूँ, जब मैं कहीं जाता हूँ, कहीं सर्दियों के प्रदेश में, तो वहाँ पर मैं कई बार ले भी लेता हूँ, लेकिन मेरा कोई आकर्षण नहीं है। पर हाँ, मैं उसका स्टडी जरूर करता हूँ कि फ़ायदा नुकसान क्या है। और दूसरी बात दोस्तों, कि जैसे जैसे आप नेचुरल रॉ फूड पे आओगे ना, आपकी जीभ जो है ना इतनी सेंसिटिव हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, एकदम ओरिजिनल सेंसस में आ जाएगी कि आपकी बॉडी बता देगी क्या गलत है क्या सही है। जैसे ही आपने पिया, आपकी जीभ है ना अजीब सी हो जाएगी, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जब मैं उबली हुई चाय पीता हूँ ना, तो मेरी जीभ तुरंत बता देती है कि गड़बड़, पीना मत। और लेकिन जब मैं यही चाय बगैर उबाले हुए और जिसमें चीनी कम से कम हो, और मैं जब उसको ऐसी चाय पीता हूँ या ऐसी कॉफ़ी भी मैं कई बार अगर पीता हूँ ना, तो मुझे कोई जीभ जो है ना रिजेक्शन नहीं करती। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने शरीर के अनुभव के आधार पर मैंने इसको अनुभव किया है कि कितनी नुकसानदायक है, कितनी फायदेमंद है। तो इसलिए इतना डर डर के इस संसार में जीने की जरूरत नहीं है। देखिए, मानव कई तरह की चीज़ों की आदतें डालता है, जिसमें कई फायदेमंद है, कई नुकसानदायक है। तो मैंने चाय कॉफ़ी पर ये वीडियो क्यों बनाया मालूम है? बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में, सारे दिन मुझे प्रश्न पूछते रहते हैं, चाय पिए न पिए, कॉफ़ी पिए न पिए। तो दोस्तों, आज के बाद ध्यान में रखना, अगर चाय पीनी है तो जो मैंने तरीका बताया, कॉफ़ी पीनी है तो फिल्टर कॉफ़ी पीनी है और कम मात्रा में पीनी है, बस। तो दोस्तों, आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। हाँ, अब कई लोग क्या कहते हैं, सब चाय के साथ में ब्रेड बिस्किट ये सब खाना जरूरी है। क्यों? डॉक्टर कहता है एसिडिटी हो जाएगी। भाई, तुम्हारा चाय उबालने का गलत तरीका एसिडिटी करता है। देखो ना, तुमने रात को खाना खाया, सुबह उठे और तुमने एसिडिक तुम्हारा पेट बना हुआ है, ऊपर से तुम चाय पी लेते हो, एसिड बनेगी ना भैया। पर जो तरीका मैंने बताया ना, उससे कभी एसिडिटी नहीं बनेगी। एसिडिटी का कारण होता है चीनी का जाना, इसीलिए आपके शरीर में एसिडिटी बनती है। तो आपको इस प्रकार की अगर आप चाय पियोगे जो मैंने बताया है, तो आपको ना तो ब्रेड खाना है, ना आपको बिस्किट खाना है, ना इसके साथ कुछ खाने की आपको जरूरत है। लोग कहते हैं ना, खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। अरे, ऐसी उबली हुई एसिडिक भयंकर टॉक्सिक चाय पियोगे, तब तो फिर आप क्या करते हो मालूम है? उससे पेट को जाकर वो उत्तेजना देकर जो एसिड बनती है ब्लड में, वो आपका खाना उसके साथ आपको पता नहीं चलने देता।
इसीलिए आपको क्या लगता है, हाँ कुछ खाता हूं तो मेरे में एसिड नहीं बनती। अरे एसिड बनती नहीं है, वो आपके बॉडी में खाने के कारण वहां एंगेज हो गई तो आपको पता नहीं चल पाता है, लेकिन आप डबल नुकसान करते हो। एसिडिक चाय और साथ में अननेसेसरी खाना, ब्रेड बिस्किट खाते रहना, और वो भी मैदे वाली, यानी कि खोखला खाना जिसमें डालडा, घी, चीनी, मैदा और मिला हुआ है, ऐसे बिस्किट आप खाते हो, आप ये रस खाते हो, आप ये खारी खाते हो, ये सब आपके शरीर को दो तरफ से नुकसान कर रही होती है। तो इसलिए इस प्रकार की चाय कॉफी की आदत प्लीज मत डालो, ये बाद में जाकर आपको कहीं ना कहीं बड़े नुकसान में डाल देगी। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद चाय कॉफी पीते हैं। ये मुझे समझ भी नहीं आता, खाना खाना है कि चाय पीनी है? अरे खाना खाने का चाय के साथ क्या संबंध है? मुझे क्या लगता है, तुम बहुत तेल वाला खाना खाते हो और फिर तुम्हारे गले में जो थोड़ी वो एक चिकनाहट सी लगती है, तुम उसको मुझे लगता है उतारने के लिए, ठीक करने के लिए तुम ऐसे गर्म चीजें पीना पसंद करते हो। दोस्तों ये बहुत खतरनाक आदत है। दोस्तों खाने के साथ अगर आपने चाय कॉफी पी ली ना, तो चाय कॉफी के प्रेजेंस में हमारे जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो कभी भी प्रॉपर सीक्रेट नहीं होते और डाइजेशन होने नहीं देते। जो खाना आपने खाया है ना, वो आपके पेट में 100% फिर थोड़ा सड़ेगा, प्रॉब्लम करेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता है चाय कॉफी का खाने के साथ क्या लिंक है, क्या लेन देन है। तो इसीलिए अगर चाय पीनी है अलग से पियो, कॉफी पीनी है खाली पेट अलग से पियो, एंजॉय करो, लेकिन उसको खाने के साथ प्लीज कभी मत पियो। और कम से कम बेड टी मत पियो कि पलंग पे पड़े पड़े चाय पी रहे हैं। दोस्तों क्या नॉनसेंस है ये, शरीर के साथ इतना दुर्व्यवहार, इतना घटिया व्यवहार कि पलंग पे पड़े पड़े तुम चाय पीते हो। शर्म नहीं आती तुमको ऐसी चाय पीते हुए? तो अरे कम से कम शरीर उठ के नहा धोकर कुल्ला वुल्ला कर करा के आराम से नहा धोकर बाद में जाके चाय पियो ना। ये क्या ऐसी आदत बना ली आप लोगों ने? तो इसीलिए मेरा कहना है कि चाय के साथ आप जो है कुछ भी ना खाएं। फिर भी कई लोग कहते नहीं सब कुछ तो खाना है, ऐसी आदत भी हो गई कई लोगों की। तो फिर मैं आपसे कहूंगा चाय के साथ ब्रेड बिस्किट न खाकर, नमकीन न खाकर आप खाकरा खाएं, जो कि सेकी हुई रोटी है बस, तो कम से कम नुकसान होगा। चाय के साथ मुरमुरा खाएं, कम से कम नुकसान होगा। चाय के साथ मखाना खाएं, कम से कम नुकसान होगा। चाय के साथ पिस्ता बादाम पिगी हुई वो खा लें, कम से कम नुकसान होगा। चाय के साथ चना खा लें, कम से कम नुकसान होगा। तो इस तरह से दोस्तों, यानी तो पॉपकॉर्न खा ले, यानी कि जो नेचुरल है, रोस्टेड है, सिंपल है, जो फ्राइड नहीं है। तो ऐसे अगर खाना ही पड़े तो बता रहा हूं, क्योंकि ये पता नहीं अजीब सी आदत पड़ गई है कि चाय के साथ कुछ खाना चाहिए। ये सब बीमारियां हैं, मैं बता रहा हूं आपको। तो इसीलिए आप इन बीमारियों से बाहर निकलें, और अगर चाय कॉफी का मजा लेना है ना, तो मजा जरूर लें, लेकिन सही तरीके से पिए। चलिए, मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आशा है आपको थोड़ी मेरी बात समझ में आई होगी, और मैं क्षमा चाहता हूँ। चाय कॉफ़ी के बारे में बहुत नेचुरोपैथ से लेकर सारे हेल्थ एक्सपर्ट जो है ना, बड़ा कंडम करते हैं इसको। दोस्तों मैं सच्चाई के पक्ष में हूँ, जो रियलिटी है मैं उसके पक्ष में हूँ। तो इसीलिए जो मैंने इसके ऊपर अनुभव किया है वो मैंने अपना अनुभव बताया है। अगर मेरे इस बातों से किसी को भी कोई किसी के विश्वास में कोई ठेस पहुंची है, तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं, और मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नया वीडियो लेकर एक नए विषय के साथ।